हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो आज है एकादशी और मैं अपने लिए बना रही हूँ आलू की टिक्की। तो मैंने सोचा आपसे भी शेयर कर लूँ। तो बनाते हैं आलू की टिक्की एकादशी के लिए। तो इसके लिए मैंने उबले हुए 4-5 आलू, और ये है कोटू का आटा, और इसमें डलेगी हरी मिर्च, थोड़ा सा अदरक, काली मिर्ची और सेंधा नमक और थोड़ी सी कसूरी मेथी। घी हमें चाहिएगा क्योंकि एकादशी का खाना घी में ही बनता है, तो टिक्की मैं घी में ही बनाऊंगी। तो शुरू करते हैं टिक्की बनाना। पहले हम मैश कर लेंगे आलू को। स्वाद के अनुसार नमक डाल लेंगे, सेंधा नमक। हरी मिर्ची डाल लेते हैं। अदरक कसा हुआ है। काली मिर्च डाल लें स्वाद के अनुसार। कसूरी मेथी डाल लेते हैं थोड़ी सी। और अब डालेंगे कोटू का आटा। सभी चीज़ों को मिक्स कर लें और बिल्कुल अच्छी तरह से आलू को मिक्स कर लेंगे हम। तो मैं आलू को मिक्स कर रही हूँ आटे में, और सारे मसाले जो भी इसमें डलते हैं वो मैंने डाल दिए हैं। और अब टिक्की बना लूँगी, और टिक्की बना के इन्हें हम शैलो फ्राई करेंगे तवे में। तो तवे में हमें इसे बहुत देर तक सेकना है, मतलब 10-15 मिनट तक सिम फ्लेम हो और उसमें सेकेंगे, जिससे कि अंदर तक सिक जाए। नहीं तो आपके लिए आटा कच्चा कच्चा आएगा, इसलिए इसे काफ़ी देर तक सेकनी है। ये सारी टिक्की मैं बना लूँगी पहले। आप जिस साइज की बनाना चाहें उस साइज की टिक्की बना लें। तो मेरी टिक्की तैयार हो गई है। अब इन्हें मैं तवे में घी लगाकर सेकूँगी, और घी थोड़ा ज़्यादा लगाकर सेकूँगी। तवा गरम होता है इतने मैं थोड़ी और शेप दे लूँगी इनको। तो बस तवे में घी थोड़ा सा लगाएंगे और घी लगाकर हम सारी टिक्कियाँ रख देंगे, और इसे काफ़ी देर तक सेकेंगे। लगभग 10-15 मिनट तक हमें इन्हें सेकना है, तब ये अंदर तक सिकेंगी। तो इसे थोड़ा सा टाइम लगेगा सेकने में। और नहीं आप मतलब कच्चा आटा डालना चाहें तो पहले आटे को भून भी सकती हैं। मैंने आटे को भूना नहीं है, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा देर तक तवे में सेका है, और ये बिल्कुल गुलाबी हो जाएंगी तब ही मैं इनको उतारूंगी। तो उलट पलट के मैं 2-3 बार इनको सेकूंगी, तब ये एकदम गुलाबी रंग की हो जाएंगी और क्रंची भी हो जाएंगी, और खाने में बड़ी स्वादिष्ट लगेंगी। तो बस मैं इनको 15-20 मिनट तक सेकूंगी, और एक बार पलट के इनको ढक दूंगी। तो ढकने से ऊपर में भाप लग जाएगी इनकी, ऊपर की तरफ भी और अंदर की तरफ भी ये धीरे धीरे सिक जाएंगी। तो इन्हें 2-3 बार पलट पलट के सेकना है, जिससे ये अंदर तक सिक जाए। मैंने इनको 3-4 बार पलट के सिकाए दोनों तरफ से, और फिर ढक दिया, तो ये बहुत अच्छी सिक गई। तो बाकी की टिक्कियाँ भी सेक लूँगी मैं। ये वाली टिक्कियाँ सारी सिक गई हैं, और 3-4 और बची हैं। इतनी टिक्कियाँ मैंने बनाई थी, अपने लिए बनाई थी। मेरे बेटे को तो ज़्यादा पसंद नहीं है, बहू गई हुई है, और व्रत मेरा ही था तो मैंने अपने लिए बनाई थी। तो ये मैंने शाम को चाय के साथ भी खा ली थी, क्योंकि इतनी सारी मैं नहीं खा सकी। कम से कम ये 8 टिक्कियाँ थी, तो मैंने 4 पहले खा ली और 4 बाद में खा ली थी। तो बस ये तैयार हो गई हैं, और दिखाती हूँ आपको। ये देखिए कितनी अच्छी बन गई। दिखने में भी सुंदर थी, तो खाने में भी बहुत अच्छी लगी।
तो मेरी टिकिया तैयार है और पहले मैं भोग लगाऊंगी अपने किचन में जो फ़ोटो लगी हुई हैं भगवान की उनको, और फिर ठाकुर जी को भोग लगा के और फिर मैं इनको चखूंगी। तो गणेश जी को भोग लगा दिया है और जो और मेरे एक फ़ोटो लगी हुई है माता जी की, अन्नपूर्णा माता जी की, उनको लगा दिया और अब ठाकुर जी को लगा रही हूँ और उसके बाद मैं इन्हें चखूंगी। तो अब मैं छत पे आ गई हूँ और छत पे धोई हुई थी छत, लेकिन सूसू कर दिया एमी ने आते ही। तो बस इसमें पानी डालूँगी और उसके बाद मैं पौधों में भी पानी डाल दूँगी, क्योंकि मैं परसों आई थी छत पे और पानी ज़्यादा डाल के गई थी और अब फिर आई हूँ तो इनमें थोड़ा पानी डाल दूँगी। एक दिन चल जाता है सर्दियों में पानी, तो थोड़ा ज़्यादा डाल के चली जाऊँगी। और ऊपर तो ज़्यादा थोड़ी सी गर्मी है, नीचे तो ठंड लग रही थी लेकिन ऊपर गर्मी है, तो पहले सारे पौधों में पानी डाल लूँगी और ऐसे धूप भी ले लूँगी थोड़ी बहुत, क्योंकि तेज़ धूप है इसलिए बैठ नहीं पाऊँगी। तो बस ये काम ही रहते हैं मेरे, बाद के काम रहते हैं जो भी बहू के जाने के बाद थोड़े थोड़े मैं करती रहती हूँ। अभी नींद नहीं आती है ठंड में, इसलिए थोड़ा सा ऊपर आ जाती हूँ। ऊपर आने से भी ये भी रहता है कि थोड़े गोडे चल जाते हैं, तो थोड़ा थोड़ा अपना शरीर चलाते रहना चाहिए। एकदम बैठने से क्या है, बिल्कुल शरीर बैठ जाता है। तो थोड़ा थोड़ा शरीर को चलाते रहने से ये है कि हम बीमार कम पड़ते हैं। वैसे तो भगवान की जो इच्छा होती है वो होता है, लेकिन खुद का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। अपने शरीर को चलाते रहें, चाहे बुढ़ापा आ जाए चाहे कुछ हो, ये ना सोचें कि बस हमें तो अब बैठना ही है। बैठना नहीं है, हमें थोड़ा थोड़ा कोई काम करते रहना है जिससे हमारा शरीर चलता रहे। तो मैं बस यही करती हूँ कि कोई ना कोई ऐसे काम करती रहती हूँ जिससे मेरा शरीर चलता रहता है। तो देखिए पानी डालने से मेथी भी थोड़ी ऊपर तक आ गई, अच्छी हो गई है। और धनिए भी मैंने लगाए थे, वो उनके भी 4-4 पत्ते आ चुके हैं। तो अच्छा लगता है, थोड़ी सी हरियाली हो जाती है। देखिए धनिए डाले थे मैंने, इसके भी 4 पत्ते आ चुके हैं और भी डाले हैं मैंने एक गमले में, वो भी हो जाएंगे। तो एक अपने हाथ से उगाई हुई चीज़ उगती है जब अच्छा लगता है। तो ये मेरे ऊपर 2 कमरे हैं, जिसमें एक बहू का कमरा है और एक में थोड़ा सामान बहुत ज़्यादा पड़ा है, तो वो मैं नहीं दिखा पाऊँगी आपको। तो मैं नीचे आ गई हूँ और नीचे आके अब जो शनिवार वाली आती है तेल के लिए, उसको तेल दूंगी, क्योंकि इस टाइम वो आ जाती है 1-1:30 बजे, 1:30-2 बजे तक वो आती है। तो उसको तेल देना था, आटा देना था, तो वो दूंगी। और एमी मेरे पीछे पीछे आती है और बस उसको भौंकती है। तो बस ये आटा और तेल दे के आऊँगी और फिर मैं सोफ़ा बैग लगाऊँगी, क्योंकि 2-3 दिन से मेरे सोफ़ा बैग पड़े हैं और मैं लगा नहीं पाई हूँ। और एमी मेरे पीछे पीछे घूम रही है और सोफ़े में भी बैठ जाती है, तो बस उसको एक बार हटाना मुश्किल होता है। जहाँ मैं बैठती हूँ वहीं पे खुद बैठ जाती है और मेरे पीछे पीछे आती रहती है। ये जैसे एक बच्चा आता है ना माँ के पीछे, वैसे आती रहती है। जहाँ मैं जाऊँगी वहीं आ जाती है। तो अब मैं चढ़ाऊँगी, ये सोफ़ा बैग लगाऊँगी और ऊपर से मैं एक गत्ते का डब्बा लेकर आई हूँ जूते का। ये ज़रूरत पड़ती रहती है, क्षितिज को भी वहाँ क्लिनिक में कोई दवाइयाँ वगैरह ले जानी होती हैं तो वो ले जाता है। तो मैं ऊपर से जब भी जाती हूँ तो एक डब्बा उठा के ले आती हूँ, क्योंकि हम कोई भी चीज़ फेंकने का सोचते हैं लेकिन कई बार कोई चीज़ काम आ जाती है। तो उससे कई बार मांगता है, मम्मी कोई डब्बा दे दो, मेरे को जाना है, ले जाना है, वहाँ पर दवाइयाँ वगैरह ले जानी होती हैं, तो वो ले जाता है। तो मैं रख लेती हूँ इन डब्बों को। जागृति निकाला था, मैंने सोचा कि चलो कुछ इनका बनाऊंगी, लेकिन ये काम आ रहे हैं क्षितिज के, तो फिर मैं एक एक डब्बा उठा के ले आती हूँ ऊपर से। जब भी जाती हूँ तो एक डब्बा उठा लाती हूँ। यहाँ पर मैं ये सोफ़ा बैग लगा रही हूँ, लेकिन हाँ एमी मुझे एक सोफ़े में नहीं लगाने देगी, खुद बैठ जाएगी और लगाने नहीं देगी।
तो आपके कमेंट आए थे कि आप पिछली वीडियो में बहुत अच्छे कमेंट आए कि आप सास बहू लगती ही नहीं है, आप तो माँ बेटी लगती हैं। तो सास बहू अगर माँ बेटी की तरह रहें तो वो माँ बेटी ही होती हैं। आधा जीवन एक लड़की का सास के साथ ही निकलता है, तो माँ बेटी की तरह ही रहना चाहिए, क्योंकि हमारी बेटियां तो चली जाती हैं, हम अपनी बेटियों की यादों में ही रह जाते हैं। तो क्यों ना बहू को ही बेटी समझ के और उसे ही बेटी समझें। भाई अपनी बेटी को देखें बहू में, तो आप बहुत अच्छे से संबंध निभा सकते हैं। तो मैं अपनी बेटियों को देखती हूँ जागृति में, तो जब भी वो कोई काम भी करती है तो मुझे तो बस ऐसा मन मेरा हो जाता है कि नहीं, ये कम से कम काम करे तो ठीक है। तो बस वही लगता है कि जब हम अपनी बहू को मतलब बेटी समझ लेते हैं तो वो बेटी ही लगने लगती है। तो कभी बहू को मतलब बहू समझ के उसको कोई प्रताड़ित ना करे, ना तो उसको कोई ऐसी वैसी बात सुनाए, ना उसको कुछ कहे। मेरा मानना ये है कि कोई भी तरह की कोई टोंट भी ना कसें कभी भी, ना किसी दूसरी बहू की बड़ाई करें कि अपनी बहू के सामने। तो इससे क्या है कि बहू में मतलब एक खराब भावना आ जाती है। इसलिए मैं कभी ये नहीं कहती हूँ कि वो अच्छी है और वो अच्छी नहीं, मेरी बहू अच्छी है, सबसे अच्छी मेरी बहू है। तो ये चीज़ रखेंगे तो कभी आपके लड़ाई झगड़ा नहीं होगा घर में, और बहू भी अपनी सास को माँ समझे। तो मैंने बहुत सी वीडियोस में आपको ये कहा है, पिछली कई वीडियो में मैंने यही कहा है कि बहू भी सास को माँ समझे और सास भी अपनी बहू को बेटी ही समझे। शुरू से ही आप अच्छे संबंध रखेंगे तो आज 5 साल हो गए जागृति को आए, लेकिन हम दोनों में ऐसा कुछ नहीं हुआ और भगवान ना करे आगे भी कुछ ऐसा हो। और बस हम दोनों माँ बेटी की तरह ही रहती हैं। वो भी मेरा बहुत ध्यान रखती है, मैं भी उसका ध्यान रखती हूँ, और इसी से हमारी गृहस्थी चल रही है। मुझे आज भी वो ऐसे लगती है कि अभी आई है, अभी नई बहू है मेरी वो, तो मैं उसको बिल्कुल लाड में रखती हूँ। यहाँ मैं एमी से बात कर रही हूँ, एमी भी मेरी बेटी जैसी हो गई है, और एमी बहुत प्यार से रहती है मेरे पास और मेरा सहारा है। साल भर अभी मेरा सहारा बहुत रहा, और बीच में शिप्रा थी 2 महीने 3 महीने अब उसको हुए, मतलब उसकी शादी को हो रहे हैं। तो जब तक शिप्रा थी तो वो भी छुट्टी लेके मेरे को संभाल लेती थी। कभी मेरी ज़्यादा ख़राब होती थी तबीयत तो शिप्रा छुट्टी ले लेती थी, और सुबह शाम का अगर जाना भी होता तो वो खाना बनाकर जाती थी, आकर बना देती थी खाना हम दोनों का, मतलब माँ बेटे का, और जाती तब भी वो बनाकर जाती थी। तो जब तक वो थी तब तक भी ये था कि चलो शिप्रा संभाल लेगी, लेकिन दिन भर का सहारा मेरे एमी रही हमेशा। एमी पूरा ध्यान रखती है, ना किसी को आने देती है, और मेरे पास ऐसे इंसानों की तरह बैठी रहती है जैसे मेरी बच्ची हो। तो इसको बहुत अच्छा लगता है, जहाँ बैठकर मैं काम करती हूँ वहाँ ये बैठी रहती है। तो इस सोफ़े में मुझे वो सोफ़ा बैग नहीं लगाने दे रही, ये इस सोफ़े में बैठ गई है और मुझे सोफ़ा बैग नहीं लगाने दे रही है, और अब बैठी रहेगी और बैठे बैठे ही सो जाएगी। तो इसके पास मैं 1 घंटे बैठी रही इसको सोने के लिए। मैंने कहा ये सोती रहे, नहीं तो मेरे उठते ही भग जाती है। देखिए कितनी गहरी इसको नींद आ रही है, जैसे एक बच्चा अपनी माँ के पास सोता है ना, वैसे ही सो जाती है जहाँ मैं बैठती हूँ। तो फिर मैं यहाँ 1 घंटे बैठी रही, मैं खुद नहीं सोई और इसको सोने दिया मैंने। हेलो फ्रेंड्स, तो आपको कैसी लगी वीडियो? और मैं रेसिपी भी बनाती हूँ, उसकी अलग वीडियो भी डालती हूँ, तो उसको भी ज़रूर देखें आप लोग। तो आज की जो मैंने वीडियो में आपको आलू की टिक्की दिखाई है, वो वाली वीडियो मैं अलग भी डालती हूँ अपने चैनल पर, तो उसमें भी आप उसको भी देखिए और व्यू दीजिए। अच्छा लगता है मुझे बहुत जब आप अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। कल की वीडियो में बहुत अच्छे कमेंट आपके आए कि हम दोनों माँ बेटी लगते हैं, मतलब सास बहू नहीं लगते हैं जागृति में। तो हम हैं ही नहीं सास बहू, हम तो माँ बेटी हैं। वो मुझे माँ समझती है, मैं उसको बेटी समझती हूँ, और ऐसे ही बस टाइम निकलता है प्यार से। तो जब हम प्यार से रहेंगे तभी तो टाइम निकलेगा, लड़ झगड़ के तो कोई टाइम नहीं निकलता है। बहुत गंदी ज़िंदगी हो जाती है जहाँ सास बहू ननद भाभी की लड़ाइयाँ चलती हैं, वहाँ जीना नहीं होता है। मैंने भी बहुत भुगता है ऐसा समय, बुरा समय भुगता है जब ऐसे संबंध हुआ करते थे। तो
बताऊंगी तो नहीं मैं सोशल मीडिया पे, पर बहुत दुख पाया। मतलब बात पे परेशान करना, किसी का मतलब जीवन बर्बाद हो जाता है। एक लड़की क्या है, अपना जीवन जी ही नहीं सकती है जब उसकी ज़िंदगी में वो चलता रहता है, तो उसका अपने पति से भी फिर झगड़ा होता है और होता है, तो पति पत्नी के संबंध बिगड़ते हैं यदि हम अपनी बहू से, या देरानी जेठानी के गलत संबंध होते हैं, या ननद भौजाई के या भाभी के मतलब गलत संबंध होते हैं, या सास बहू के होते हैं, या जहाँ ससुर बीच में बोलते हैं, ऐसी जगह में क्या है कि एक बहू का रहना बहुत दुश्वार हो जाता है, और वो अपना जीवन तो भूल जाती है और उसको वही परेशान करते रहते हैं। तो मैंने सोच रखा था कि मैं अपनी बहू को कभी भी परेशान नहीं करूँगी, क्योंकि मैं खुद बहुत परेशान हुई थी कभी अपने टाइम, तो मैं कभी परेशान नहीं करूँगी। तो आप लोगों के कमेंट अच्छे लगे, और वास्तव में भी हमारे संबंध अच्छे हैं बहुत। और मेरी बहू को 5 साल हो गए आई, और अभी तक मुझे ऐसा लगता है जैसे वो अभी आई है, और वो भी किसी की बेटी है, तो उसको मैं परेशान नहीं करूँगी। एक माता पिता का कितना दुख एक माता पिता को कितना दुख भुगतना पड़ता है जब उसकी बेटी ससुराल में दुखी होती है। तो मैंने सोच रखा था मैं अपने बेटे की बहू को कभी भी परेशान नहीं करूँगी, उसे खुला छोड़ूंगी, और वही मैं करती हूँ। जहाँ तक मेरे से हो सकता है मैं उसको बहू नहीं मानती, उसको बेटी मानती हूँ। अपनी बेटी की जगह उसको रख के सोचती हूँ कि आज मेरी बेटी के साथ अगर कुछ होता है तो कितना बुरा लगता है। तो यही चीज़ मुझे लगती है कि मैं किसी के बच्चे के साथ कभी बुरा नहीं सोच सकती, और न बुरा करूँगी। माता पिता की आत्मा कितनी दुखी होती है इस चीज़ से, इसलिए कभी भी अपनी बहू को दुख ना दें। उसकी मन की स्थिति को समझें, उसको समझें, और उसको एक बेटी के रूप में समझेंगे तो आपको अपने आप ही फीलिंग आएगी बेटी की, तो उसको बेटी समझ के ही रखिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ।